हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ ले जेई चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी एकदम मस्त हैं। और हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। 6 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर्ड है और आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 7। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और बहुत सारे फार्मूलाज हैं। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जितने फार्मूलाज टाइम टू टाइम याद करते जाएंगे उतना ही अपने को बेनिफिट होने वाला है। मैंने लास्ट क्लास में 4 होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे। मुझे पता था वो डिफ़िकल्ट थे और किसी बच्चे ने रिप्लाई नहीं किया क्योंकि वो डिफ़िकल्ट थे। और उससे पहले वाली क्लास में मैंने मतलब हमेशा मैं दे ही रही हूँ 4 क्वेश्चन एज एन एग्जाम्पल। तो बहुत सारे बच्चों के रिप्लाई आए और एक आध बच्चों ने बाद में रिप्लाई किए, तो मैं उनके स्क्रीनशॉट जो है लेकर के नहीं आ पाई थी उस टाइम पर। एंड लोगों ने बोला था, बच्चों ने बेसिकली, कि मैम थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दो। मैंने थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दे दिए और कोई भी बालक ने रिप्लाई नहीं किया। और लास्ट क्लास में तो वैसे ही हमने बहुत सारी वैल्यूज़ याद की हैं। sin 18, cos 18, cos 36, sin 36, है ना, 10 15, 10 22.5 डिग्री ऐसे कर करके। सो पहले मैं उन होमवर्क के क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी जिनका आप लोगों ने रिप्लाई नहीं दिया है। मैं बताती हूँ हर एक क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इफ़ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो 16 sin 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस sin 6 थीटा इज इक्वल टू। अब अपने को सिर्फ दे रखा है sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड। sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर एंड हियर वी हैव 1/2 का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा और इज इक्वल टू 1/4। तो इसका वैल्यू कितना आ चुका है? 1। बोथ साइड हमने स्क्वायर किया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ये एक फॉर्मूला होता है, अब तो याद होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सो दिस इज योर साइन 2 थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से साइन 2 थीटा हमने निकाला, दिस इज 1/4 माइनस 1 एंड दैट इज माइनस 3/4। देखो अपने को क्या चाहिए, एक चाहिए sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा की वैल्यू निकल गई। अब हमें चाहिए cos 4 थीटा, तो cos 4 थीटा को हमने लिखा इन टर्म्स ऑफ sin 2 थीटा क्योंकि इसका हाफ एंगल का फॉर्मूला, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4 का आधा 2 थीटा। अब sin 2 थीटा तो हम कैलकुलेट कर ही चुके, इट इज़ माइनस 3/4। हो गया काम, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो sin 2 थीटा की वैल्यू माइनस 3/4 एंड इट्स स्क्वायर। जस्ट कैलकुलेट 1 माइनस, ये कितना बनेगा अपना 2 इंटू 3 स्क्वायर 9 एंड यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, 2 से कट किया 8, तो यहाँ से 8 आप एलसीएम लेंगे, 8 माइनस 9, सो वी आर गेटिंग माइनस 1/8। cos 4 थीटा भी निकल गया। नाउ sin 6 थीटा, क्वेश्चन इज आस्किंग sin 6 थीटा। अब सोचो कि sin 6 थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका आधा करेंगे, 6 का आधा तो हमें 3 थीटा, तो पहले sin 3 थीटा निकालना पड़ेगा। अब sin 3 थीटा निकालने के लिए अपने को फिर sin थीटा चाहिए, sin थीटा तो है नहीं अपने पास, तो यहाँ से इस तरीके से सोचो कि sin 3 थीटा का फॉर्मूला हमें पता होता है क्या, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो मैंने कहा थीटा की जगह आप लिख दो यहाँ पर 2 थीटा, तो क्या बनेगा sin 3 इंटू 2 6 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा की जगह 2 थीटा रिप्लेस किया हमने, 4 साइन क्यूब 2 थीटा। तो ये अपने सामने एक बन जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ से डायरेक्ट हमने लगाया 3 साइन 2 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब 2 थीटा। तो देखो हमें साइन 2 थीटा तो पता है माइनस 3/4, तो यहाँ से 3 इंटू माइनस 3/4 माइनस 4 और ये माइनस 3/4 इट्स क्यूब। नाउ जस्ट कैलकुलेट माइनस 9/4 माइनस, है ना, 4 और यहाँ से माइनस का 27 और डिवाइड में 4 इंटू 4 स्क्वायर मैंने लिखा क्योंकि एक 4 से 4 कटेगा। तो आपने यहाँ पे 16 एज ए एलसीएम लिया, तो ये माइनस 9 इंटू 4 एंड ये दिस इज माइनस माइनस प्लस 27, तो 27 माइनस 9 चौक 36 डिवाइड में 16, तो यहाँ से कितना बचेगा 9 बच गया, देख लो आराम से। तो माइनस 9/16 ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है किसकी,
साइन 6 थीटा की। अब बस सारी वैल्यूज पुट कर दो, इनमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दिस इज 16 आउटसाइड, साइन 2 थीटा वी हैव -3/4 प्लस कॉस 4 थीटा, सॉरी दैट इज -1/8, ठीक, एंड साइन 6 थीटा इज -9/16, एवरी नंबर इज इन माइनस। तो मैं अच्छा 16 से देखो मल्टीप्लाई करो, सबसे बढ़िया बात। तो -3 × 4, 4 से 4 कटेगा, -8 से 2 टाइम्स -2, -16 से 16 कट -9, सो -12 -11 है ना, तो ये हो जाएगा -23। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये हमारा जून 2022 में जो पेपर हुए हैं जेईई मेंस के, उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का लेवल देखो, क्या ये बहुत डिफिकल्ट है? पेपर के अकॉर्डिंग नहीं। बात यह है कि उस टाइम पर ये कॉन्सेप्ट अपने को चमकना ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट चमक गया कि ऐसे काम करना है, तो बस फिर तो काम हो ही जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, द वैल्यू ऑफ 2 sin π/8, 2 sin π/8, sin 2π/8, sin 3, 5, 6 एंड 7 π/8। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ तो बात देखो, ये जो दे रखा है 2 से कट गया 4, 3 और 4, बोले हमें इनकी वैल्यू तो निकालना आता है। दिस इज sin π/4, ये sin 3π/4, पाई माइनस π/4, बोले इनकी वैल्यू तो निकालना आता है। तो वैसे ही देखो, ये sin π/8 दे रखा है, ये sin 7 π/8, तो मैंने इसको लिखा sin पाई माइनस π/8। कैन वी राइट इट डाउन? 7 π/8 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/8, और पाई की वजह से साइन में रहेगा, π/8 और पाई माइनस करके, पता है ना, पाई माइनस करके वी आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो वहाँ पर ये पॉजिटिव। तो ये साइन π/8 अपने पास है, एक और साइन π/8, ठीक। सिमिलरली ये तो चलो अपने को वैल्यू निकल जाएगी, इसकी बात करते हैं। इसका रिलेशन इसके साथ है, देखो 5 + 3, मतलब इन दोनों को एंगल को ऐड करो, हमें पाई मिल रहा है, तो बस समझना काम आसान होने वाला है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन पाई माइनस 3π/8, क्यों? देखो ये मिलेगा और ये मिलेगा अपने को साइन 3π/8। तो फाइनली इसको मैंने सपोज करो P नाम दिया कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी, दिस होल थिंग इज P। तो 2, एक साइन π/8 ये रहा, और एक ये भी तो साइन π/8 निकल के आया है, तो क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर π/8, ठीक, मल्टीप्लाई। ये साइन π/4 हमने को पता है। अच्छा, इसकी बात बाद में करेंगे। इधर देखो, ये साइन 3π/8 है और ये भी साइन 3π/8 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर गेटिंग साइन स्क्वायर 3π/8, ठीक, इनटू दैट इज साइन π/4 1/√2। और आप कंफ्यूजन है तो इसकी देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, इसके बारे में थोड़ी बात करें। दिस इज साइन 3π/4, तो कैसे लिखेंगे? साइन पाई माइनस π/4, कैन यू सी, पाई माइनस π/4, तो पाई माइनस की वजह से वो पॉजिटिव, तो ये है साइन π/4, है ना। तो अगेन इसकी वैल्यू भी क्या लिखेंगे अपन? 1/√2, ठीक, ओके। बोले इनका क्या करें? P इज इक्वल टू, ये तो 1/2 बन गया, आपका मन करेगा 2 से 2 कट करने का, मुझे पता है। π/8 क्या होता है? π/4 का आधा, मतलब इसका डबल हम करेंगे तो वैल्यूज हमें पता है। तो साइन स्क्वायर x या फिर 2 साइन स्क्वायर x का डबल करेंगे तो 1 माइनस कॉस 2x, क्योंकि π/8 का डबल मतलब π/4, वो वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे, 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी जगह 1 माइनस कॉस, ये एंगल का डबल 2π/8, ठीक। और ओके, इसको भी एक 2 देंगे क्योंकि 2 इसके पास नहीं है, तो इसको एक मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो बाई 2 डिवाइड कर दिया, तो ये 1/2 बाहर लिख दिया। ये 2 साइन स्क्वायर 3π/8, 1 माइनस कॉस, और इसका 2 × 3π/8 डबल करके लिखा, इनटू ये 1/2 बन जाएगा, ठीक है, 1/√2 × 1/√2 2 बन गया, ठीक, ओके। तो यहाँ से 1/2 1/2 1/4, ठीक है, ये बन गया 1/4 बन गया। ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस, दिस इज π/4, क्या आपको इसकी वैल्यू नहीं पता? एंड ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस, 2 से कट गया 3π/4, तो ये दिस इज 1/4, यहाँ ब्रैकेट में 1 माइनस 1/√2, ठीक,
1 माइनस, अब cos 3π/4 की वैल्यू या तो आपको एकदम से चमक जाए कि अभी sin 3π/4 की निकाली है, तो इसको भी वही लिखेंगे पाई माइनस π/4। तो पाई की वजह से cos π/4 ही बनेगा, बट वी आर इन सेकेंड, वहाँ पर cos भाई साहब नेगेटिव, तो इट्स वैल्यू -1/√2। तो ये -1/√2। तो आ जाओ 1/4√2 -1 डिवाइड में √2 एंड हियर √2 आपने एलसीएम लिया, तो दिस इज √2 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, तो ये अपने को कैलकुलेट करना है 1/4 √2 इंटू √2, 2 बन जाएगा यहाँ पर √2 माइनस 1 एंड दिस इज √2 प्लस 1। देखो a प्लस बी, a माइनस बी, 1/8, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सो वी आर गेटिंग 1/8। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। देख लो भाई, ये भी अपने अभी जेई 2022 में जून में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस का लेवल देखो, क्वेश्चंस का लेवल देखो, क्या आप कर पा रहे हैं इनको आराम से? बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है? आई डोंट थिंक सो, है ना। सारी जानी पहचानी चीज़ें आ रही हैं, तो सारी फॉर्मूलाज, सारी कॉन्सेप्ट्स दिमाग में हैं, तो आराम से आप पेपर अपना कर पाएंगे। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ cot π/24। क्या लिख रहा है? cot π/24। देखो cot π/24, मैंने इसको अल्फा ले लिया, मतलब π/24 को ना मैंने अल्फा लिया। अच्छा, क्योंकि हमें नहीं पता, हमें पता है कि 2 अल्फा मैंने किया, तो 2 अल्फा क्या होगा? π/12। π/12 कितना होता है? 15 डिग्री, याद है ना। π/12 मतलब 15 डिग्री, रिमेंबर। देख लो आराम से, π/6 क्या होता है? 30 को डिवाइड बाई 2 करेंगे 15। तो बोले अच्छा, तो मतलब अपने को 15 में तो अपन ने कैलकुलेट की थी, tan 15 भी पता था अपने को, sin 15, cos 15 सारी वैल्यू पता थी, राइट। तो हमें 15 का आधा निकालना है, मतलब ये क्या लिख रखा है? π/12। ये 2 अल्फा 15 डिग्री है, तो 15 का आधा मतलब 7.5। उससे छोड़ो, मतलब हम लोग यहाँ पर हमें कॉस्ट अल्फा निकालना है, कॉट अल्फा निकालना है। 2 अल्फा के बारे में हमने पता किया 15, तो बोले कॉट 15 का निकाल देंगे, उसका आधा करके कोशिश करेंगे। तो एक सेकेंड, कॉट अल्फा है ना, तो इसको लिखेंगे कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ऐसे लिखते हैं। ओके, अब यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू पता नहीं है हमें, कॉस 2 अल्फा पता है, साइन 2 अल्फा पता है, इस तरीके की हमें सारी चीज़ें पता है। अब ये देखो कॉस अल्फा, तो मैं इसको लिखूँ 1 प्लस कॉस 2 अल्फा डिवाइड में साइन 2 अल्फा। क्या ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? 1 प्लस कॉस 2 अल्फा मतलब 2 कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड में 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो 2 से 2 कट, कॉस से कॉस कट, तो कॉस अपॉन साइन बचेगा। सो अल्टीमेटली यही लिखा है। क्यों हम 2 अल्फा में लेकर के जा रहे हैं? क्योंकि कॉस 2 अल्फा, जब अपने पास 15 डिग्री है कॉस, तो इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है √3 प्लस 1 डिवाइड में 2√2। और साइन 15 डिग्री की बात करेंगे तो दिस इज √3 माइनस 1 डिवाइड में 2√2। तो डायरेक्ट हमें कॉट अल्फा चाहिए, इसको हमने अल्फा दे रखा है, तो यहाँ से कॉट π/24 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस π/12 डिवाइड में साइन π/12। अब इनकी वैल्यू रखेंगे ईमानदारी से, 1 प्लस √3 प्लस 1 डिवाइड में 2√2 एंड होल डिवाइड बाई 1 √3 माइनस 1 डिवाइड में 2√2। ठीक, ये π/12 ही है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमने इधर क्या किया? एलसीएम लेंगे 2√2, तो 2√2 प्लस √3 प्लस 1 डिवाइड में √3 माइनस 1। सारी वैल्यूज देखो न्यूमरेटर में, अब हमें इसको कैलकुलेट करना है सिंपल, तो मैंने √3 प्लस 1 से रैशनलाइज कर दिया, क्योंकि अपने को डिनोमिनेटर से सारी वैल्यूज हटानी है, तो बहुत अच्छा तरीका है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, कॉट π/24 क्या लिख रखा है? 2√2 प्लस √3 प्लस 1 है ना, एंड मल्टीप्लीकेशन विद √3 प्लस 1, डिवाइड में लिख रखा है √3 माइनस 1 एंड मल्टीप्लीकेशन विद √3 प्लस 1। √3 को मल्टीप्लाई किया 2√6 प्लस √3 इंटू √3 प्लस √3। अब 1 को करेंगे 2√2 प्लस √3 प्लस 1 है ना, डिवाइड में
a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है सबको? देख लो भाई आराम से, डन है? चलो, तो ये हो चुका है अपने पास 2√6, ये 3 बन जाएगा, ये इन दोनों को ऐड कर देंगे 2√3 प्लस 2√2 और प्लस 1 डिवाइड में 3 माइनस 1, ठीक। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये है 2√6, 3 प्लस 4 4, 2√3 प्लस 2√2 और डिवाइड में 2। देखो 2 थ्रू आउट कॉमन ले लेंगे यहाँ से, √6 प्लस 2 प्लस √3 प्लस √2 और डिवाइड में 2, 2 से 2 कट गया, √6। पहली बात तो माइनस में कुछ नहीं आ रहा, और सब में माइनस में कुछ कुछ है। अपना आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अपने देखा ही नहीं, इतनी बात देखी कि सब में ये माइनस ये माइनस ये माइनस, हमारे पास कुछ भी माइनस नहीं है। √6, √3, √2 और 2, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? इज इट क्लियर? सो जिस तरीके से cot π/24 का वैल्यू कैलकुलेट किया, सेम मेथड से आप किसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? 10 π/24 का। तो हो सकता है कि जब आप एग्जाम देने जाएं और आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए। तो ये क्वेश्चन आया है, मैं आपको सारे होमवर्क मैंने वही दिए थे, बट समझ आया कि आपको डिफ़िकल्ट बहुत लग गए, है ना? क्लियर है? समझ में आ गया सबको? चलो 16 sin 20 sin 40 sin 80, तो बहुत सिंपल था भाई, ये तो बहुत सिंपल था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक पढ़ा था यहाँ पर क्या, कि साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। याद आ गया? ऐसा कुछ ही अप्लाई होने वाला है यहाँ पर। तो देखो थीटा किसको लें? 60 माइनस थीटा दिख रहा है 40, 60 प्लस दिख रहा है 80, तो 20 काम कर रहे हैं, मतलब थीटा की जगह 20 डिग्री आप कंसीडर करते हैं तो वहाँ पुट करो साइन 20 डिग्री इंटू साइन 60 माइनस 20 40 इंटू साइन 60 प्लस 20 80 डिग्री, और दैट इज 1/4 साइन 3 इंटू 20 डिग्री। तो भाई ये 1/4 इंटू साइन 60 का वैल्यू 1/2, तो अपने को इसका वैल्यू मिल गया 1/8। किसका वैल्यू मिला है? यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 1/8, तो बस 16 इंटू 1/8, सो दिस इज इक्वल टू 2। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर अपने को ऑप्शन जो है गलत दे रखे हैं। आराम से देख लो, क्योंकि ऐसे ही होगा ये साइन 20 साइन 40 साइन 80। तो ये तो अपने पास क्या हो चुका है 1/4 साइन 3 थीटा, तो 1/4 और साइन 3 थीटा, तो 3 इंटू 20 60। ओह साइन 60 का वैल्यू होता है भाई √3/2, कैसी बातें कर रहे हो? √3/2, तो दिस इज √3/8, और अपन यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे √3/8 को, सो 8 से कटेगा 2, तो 2√3, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यस, हमने साइन 60 की वैल्यू जल्दबाजी में 1/2 लिख दी, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। अब देखो भाई, अब सब बताना कि आपको लगा है कि डिफ़िकल्ट है। इज इट डिफ़िकल्ट? नहीं ना? ओके, अब बात करेंगे हम लोग कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कंडीशनल नाम में ही है ना, कंडीशन मतलब कुछ तो कंडीशन दे रखी होगी और फिर उसके अंदर हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि इफ a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पाई है, मतलब ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसका मतलब ये तो है कि इफ ए बी सी इज अ ट्राइंगल, या फिर a प्लस बी प्लस सी पाई, बोथ आर सिमिलर। तो सबसे पहले 10a प्लस 10b प्लस 10c एंड दैट इज इक्वल टू 10a 10b 10c। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? स्टार्ट करें। ओके, सो कैसे बात करेंगे यहाँ पर? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई इज गिवन। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी पाई इज योर गिवन। तो यहाँ पर अपने को 10 ले ले दोनों साइड, तो 10 ले लिया। 10 ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10 ऑफ पाई। 10 पाई मतलब 0। ठीक है, तो 10a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला मैंने आपको याद करवाया था, 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c डिवाइड में 1 माइनस 10a 10b माइनस 10b 10c माइनस 10c 10a। आ जाओ,
तो tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A इंटू tan B इंटू tan C एंड डिवाइड में 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan C tan A एंड दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो ये पूरा का पूरा उठ के 0 में चला जाएगा। कैन यू सी? ये पूरा का पूरा उठ के 0 में चला जाएगा तो क्या मिलेगा? tan A प्लस tan B प्लस tan C, ठीक, माइनस tan A tan B इंटू tan C इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पूरा का पूरा 0 में चला गया। सो यहाँ से बनेगा अपने को क्या? tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C। ये उठ करके उधर चला गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिजल्ट जो है बनके आ चुका है। tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपके सामने ऐसा होगा कि इफ़ ABC इज अ ट्राइंगल, है ना, तो आप tan A के बारे में ये रिजल्ट डायरेक्टली लिख देंगे, tan A के बारे में ये रिजल्ट डायरेक्टली लिख देंगे। और यहाँ से नोट डाल के एक और मैं आपको अभी कभी बता देती हूँ, नोट दे रखा हो कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू n पाई। तो हम यहाँ पर वापस से 10 लेंगे दोनों साइड, tan ऑफ A प्लस B प्लस C और ये आ जाएगा tan ऑफ n पाई। तो अपने को पता है ना कि tan n पाई का वैल्यू भी क्या होता है? 0। तो यहाँ से वही सेम रिजल्ट मिलेगा। तो ये लिखा है, फिर भी अपने को एज इट इज रिजल्ट मिलेगा tan A प्लस tan B प्लस tan C एंड दैट इज इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C। ये अपने को रिजल्ट यहाँ से मिलेगा, tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A tan B tan C। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये तो दे रखा है रिजल्ट जब A प्लस B प्लस C पाई। आई एम सेइंग व्हेन A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू n पाई, n इज योर इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n cannot be 1 by 2, pi by 2 होगा तो situation would be something different, but whenever n is your integer, 2 pi, 3 pi, minus 1 pi, minus 2 pi, so always tan A plus tan B plus tan C is equal to tan A tan B tan C। नेक्स्ट लिखा हुआ है if A plus B plus C equal to 180 डिग्री मतलब पाई, so cot A cot B plus cot B cot C plus cot C cot A it equal to 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैसे बात करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। और भाई हमें बहुत कुछ याद करना है ट्रिको में, तो घबराना मत, बिल्कुल आराम से, कि हमें याद करना ही है। ओके, इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये रिजल्ट अपने पास आया है अभी, tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan ऑफ A इंटू tan ऑफ B इंटू tan ऑफ C। ये रिजल्ट कब आया? इफ A प्लस B प्लस C इक्वल टू पाई, ये रिजल्ट तब आया है। तो हमें कॉट में लेकर के जाना है, तो मैं कॉट में कन्वर्ट करती हूँ। तो tan A को लिखा हमने क्या? 1 अपॉन कॉट A प्लस 1 अपॉन कॉट B प्लस 1 अपॉन कॉट C इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे क्या? 1 अपॉन कॉट A इंटू कॉट B इंटू कॉट C। हर कुछ मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा कॉट A इंटू कॉट B इंटू कॉट C। एलसीएम नहीं लेना तो इस वैल्यू से इधर मल्टीप्लाई कर दो, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर कॉट A है तो यहाँ पर आएगा कॉट B इंटू कॉट C प्लस यहाँ पर कॉट B है तो देखो
कॉट ए इंटू कॉट सी। इनको आराम से समझना, ऐसा नहीं कि मैम प्रूफ बता रही है। बेसिकली ये आपके NCERT मतलब जो आपके स्कूल वाला एग्जाम है उसके अंदर इनका डेरिवेशन पूछा जाता है। तो हम एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं कि आप स्कूल वाले एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हो, साथ के साथ यू आर लर्निंग। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि हमेशा यही दिया गया होगा, आपको a + b + c = 3π/2 दे दिया जाएगा, फिर आपसे रिलेशन पूछा जाएगा। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि किस तरीके से वी आर प्रोसीडिंग, है ना। ये कुछ मेथड्स हैं दैट वी हैव टू रिमेंबर, और कुछ आइडेंटिटीज़ है दैट वी हैव टू रिमेंबर। बट क्वेश्चन में कभी भी वो a + b + c की वैल्यू चेंज कर देगा और आपसे डायरेक्टली कुछ वैल्यू पूछेगा। सो हमें यही सिमिलर मेथड वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एंड कॉट सी ऑलरेडी वी हैव, सो इट विल गिव यू कॉट a इंटू कॉट b एंड इक्वल टू, यहाँ पर सब कुछ है, सो दिस इज इक्वल टू 1। बस आगे सबको पता होता है जब हम पूरा थ्रू आउट वो लेते हैं LCM तो वो एलिमिनेट हो जाता है और अपना रिजल्ट मिलेगा कॉट a कॉट b कॉट c कॉट a इज इक्वल टू 1। तो आ चुका है कॉट a इंटू कॉट b प्लस कॉट b इंटू कॉट c प्लस कॉट c इंटू कॉट a एंड दैट इज इक्वल टू 1। डन है, ये बात समझ में आ गई। कॉट a कॉट b प्लस कॉट b कॉट c प्लस कॉट c कॉट a एंड दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर। सो ये भी सेम टू सेम, जब a + b + c पाई है तब अपना ये रिजल्ट जो है काम करने वाला है। नाउ a + b + c पाई है, सो 10a/2 10b/2 10b/2 10c/2। तो यहाँ पर हाफ एंगल की बात हो रही है, तो कैसे काम करेंगे सोचो। a + b + c इट इज गिवन टू यू पाई या 180। मैंने कहा इसको डिवाइड बाई 2 कर दे थ्रू आउट, तो a + b + c डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू π/2। ठीक, अब इधर सेपरेट कर देंगे, सो a/2 + b/2 + c/2 एंड दैट इज इक्वल टू π/2। कुछ तो काम का हुआ। हमें a/2 b/2 c/2 यही एंगल चाहिए, तो वी जस्ट डिवाइडेड बाई 2, सो वी आर गेटिंग a/2 b/2 एंड c/2। ठीक है, सो यहाँ पर 10 लेंगे, 10 ऑफ a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, और इधर भी लेंगे 10 π/2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 π/2? इट इज 1/0। हो गया कम। सो 10a + b + c का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो क्या मिलेगा, 10a प्लस 10b प्लस 10c, ठीक, माइनस 10a 10b and 10c whole divide by 1 minus 10a 10b minus 10b 10c minus 10c और 10a, ठीक, एंड दैट इज इक्वल टू 10 π/2। सो 10 π/2 को लिखेंगे 1/0। क्या लिखेंगे 10 π/2 को? 1/0। क्या ये बात क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, सो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये 1 से और ये न्यूमरेटर जाएगा 0 में, तो बस अपने को मिल गया क्या, 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 10a/2 10b/2 माइनस 10b/2 इंटू 10c/2 माइनस 10c/2 इंटू 10a/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर, तो 1 से इधर सारा 0 से, ओके, इधर उठा के लेंगे इसको, तो मिल गया अपने को 10 ऑफ a/2 10 ऑफ b/2 प्लस 10 ऑफ b/2 10 ऑफ c/2 प्लस 10 ऑफ c/2 इंटू 10 ऑफ a/2 इज इक्वल टू 1। तो अपना आंसर आ चुका है ये 10 ऑफ a/2 10 ऑफ b/2 प्लस 10 ऑफ b/2 10 ऑफ c/2 प्लस 10c/2 10a/2 इक्वल टू 1। यही दे रखा है।
तो अब a/2 b/2 c/2 की बात की जाएगी तो वी विल डिवाइड बाई 2, और कभी आपसे a/3 b/3 तो 3 से डिवाइड कर देंगे, या 10/2a 10/2b तो तब की तब देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, सो एक और अपने पास आ गया कॉट में। अब देखो ये भी a/2 में, तो ये रिजल्ट अपने को पता है, अभी करके आए हैं कि इफ़ a + b + c = पाई है तो क्या रिजल्ट है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। यही तो कंडीशन है, यही वो कंडीशन है। क्या लिखेंगे? 10a/2 × 10b/2 + 10b/2 × 10c/2 + 10c/2 × क्या लिखेंगे? 10a/2 एंड दैट इज इक्वल टू 1। अब 10 को कन्वर्ट कर देंगे कॉट में, 10 को कॉट में कन्वर्ट कर देंगे। सो 1 cot a/2 cot b/2 प्लस 1 ये लिखेंगे cot b/2 cot c/2 प्लस 1 cot c/2 × cot a/2 एंड दैट इज इक्वल टू 1। देखो हो गया। अब सबको पता है cot a/2 cot b/2 cot c/2 लेंगे LCM, cot a/2 × cot b/2 × cot c/2, ये अपना LCM आ जाएगा। तो यहाँ पर cot a/2 cot b/2 है, सो ये अपना लेगा cot c/2 प्लस cot b/2 cot c/2 है, तो ये देगा cot a/2 प्लस ये cot c/2 cot a/2 है, तो ये मिलेगा cot b/2 एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ 1 है तो सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, cot a/2 cot b/2 एंड cot c/2। हो गया, बस काम कंप्लीट, रिजल्ट आ चुका है, तो एलिमिनेट हो जाएगा तरीके से। cot ऑफ a/2 प्लस cot ऑफ b/2 प्लस cot ऑफ c/2 एंड दैट इज इक्वल टू cot a/2 cot b/2 × cot c/2। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? एंड डाउट देख लो भाई आराम से। तो हमने अभी तक 4 प्रॉपर्टी पढ़ ली, 4 कंडीशंस पढ़ ली व्हेन a + b + c पाई है। सो cot पहले 10 में 10a + 10b + 10c इज इक्वलेंट टू 10a 10b 10c, एंड इसी से रिलेटेड हमने बात किया cot a cot b + cot b cot c + cot c cot a इट इज इक्वलेंट टू 1। फिर डिवाइड बाई 2 वाला आया सीन, तो वहाँ से 10a/2 10b/2 10b/2 10c/2 प्लस 10c/2 10a/2 इज इक्वलेंट टू 1, और फिर हमने इसी को cot में कन्वर्ट करके मिला cot a/2 प्लस cot b/2 प्लस cot c/2 इज इक्वल टू क्या? cot a/2 cot b/2 cot c/2। इज इट क्लियर? देख लो आराम से, डन है? ओके, अब इसके बाद आता है इफ a + b + c = 180 डिग्री, तो हमें बताना है sin 2a + sin 2b + sin 2c एंड दैट इज इक्वल टू 4 sin a sin b sin c। भाई अच्छे से याद रखना ये। अब यहाँ पर मुझे पता आपके दिमाग में आ रहा है मैम 2a आ रहा है तो 2a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो हमने वो फॉर्मूला याद करने से मना किया था, साइन ऑफ a + b + c, याद आ रहा है? तो सिंपल हम यहाँ क्या करेंगे, पहले LHS पिक करेंगे। कंडीशन ये है अपने पास, लिखेंगे sin 2a। अच्छा, इनको तो बहुत अच्छे से देखना, हर बार बोर्ड में एक क्वेश्चन इस पर आता ही आता है। कभी वो माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, एंगल कुछ चेंज कर देगा, ठीक? तो यहाँ पर पहले इन दोनों को पिक करेंगे, sin c + sin d। फॉर्मूला याद है? मैं आपको साथ में लिख करके भी बता रही हूँ, sin c + sin d क्या होता है? 2 sin c + d/2 × cos c - d/2। क्या ये बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है सबको? चलें आराम से। तो यहाँ पर sin 2a + sin 2b पर 2 sin c + d/2 2a + 2b डिवाइड में 2 एंड cos c - d/2, ठीक है, प्लस sin 2c। अपन इसको हाफ एंगल में लिखेंगे, चलो कोई बात नहीं, बाद में लिख देंगे। देखो यहाँ से 2 कट जाएगा, दिस वुड बी a + b, ओके।
तो इसको मैंने फटाफट से लिखा 2 साइन ऑफ दिस इज a प्लस बी, और ये मिलेगा कॉस ऑफ a माइनस बी, और अभी इसको लिख ही रहने देते साइन ऑफ 2c। अब इसका यूज होगा, देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, यहाँ पर a प्लस बी दिख गया है तो a प्लस बी की जगह वी विल राइट डाउन पाई माइनस सी, पाई माइनस सी, तो ये हो जाएगा 2 साइन पाई माइनस सी कॉस ऑफ a माइनस बी, ओके, प्लस ये लिख देंगे हाफ एंगल बना करके 2 साइन सी कॉस सी, क्योंकि यहाँ पर पाई माइनस सी की वजह से साइन सी है ना, पाई माइनस करके इट वुड बी सी, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव, दिस इज कॉस ऑफ a माइनस बी, और यहाँ से प्लस 2 साइन सी कॉस सी। देखो RHS क्या आएगा, सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, 4 साइन ए साइन बी साइन सी। कुछ कॉमन ज़्यादा हुआ दिख रहा है, 2 साइन सी कॉमन चला गया, तो यहाँ से बचेगा कॉस ऑफ a माइनस बी, और ये बचेगा प्लस कॉस ऑफ सी। कॉस ऑफ सी बच गया। अब यहाँ पर इनमें कैसे काम करें, कैसे काम करें, तो अभी हमने बात की थी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो c की जगह वी कैन राइट इट डाउन पाई माइनस ऑफ a प्लस बी, भाई लिख सकते हैं। तो मैं यहीं पर बात करूं, चलो एक और स्टेप बढ़ा ही देते हैं, 2 साइन सी ब्रैकेट कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस कॉस ऑफ सी की जगह लिखेंगे पाई माइनस ऑफ a प्लस बी, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 साइन सी ब्रैकेट कॉस ऑफ a माइनस बी, ठीक। पाई माइनस करके वी आर इन सेकेंड, वहाँ पर कॉस नेगेटिव, तो माइनस कॉस, और ये आ जाएगा a प्लस बी। अब यहाँ लगाएंगे कॉस सी माइनस कॉस डी, क्या लगाएंगे यहाँ पर अपना कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दो। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है? कॉस सी माइनस, तो ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी, तो डी माइनस सी बाई 2, है ना, या फिर मैंने माइनस आगे लगा करके सी माइनस डी, बोथ आर योर चॉइस। सो 2 साइन सी ब्रैकेट कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन सी प्लस डी, इन दोनों को ऐड करेंगे a माइनस बी प्लस a प्लस बी और डिवाइड में 2 इंटू साइन डी, डी मतलब ये d माइनस सी a माइनस बी और डिवाइड में 2। देखो b से b कट गया, यहाँ पर a से a कट गया, ये है 2 इंटू 2 4 साइन सी, a प्लस ए 2a से a गया तो 2a से 2 को 2 से डिवाइड किया तो 2 इंटू साइन, यहाँ पर देखें b माइनस माइनस प्लस, तो 2b अपॉन b, b, तो अपने को मिल चुका है 4 साइन ए साइन बी साइन सी, 4 साइन ए साइन बी साइन सी। क्लियर, बात समझ में आ गई सबको? आराम से देख लो, 4 साइन ए साइन बी साइन सी, डन है। यही रिजल्ट था। अब ये रिजल्ट अपने को याद रखना पड़ेगा, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ओके, नेक्स्ट a प्लस बी प्लस सी पाई है तो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, और वो दे रखा अपने को -1 -4 cos a cos b cos c। करो भाई कैलकुलेट, तो वही अपना LHS पिक करेंगे। ये मैं पहले बता रही हूँ, हर बार आपके एग्जाम में आता ही आता है, cos 2a cos 2b प्लस cos 2c। अगेन इन पर लगा दें cos c प्लस cos d, क्या फॉर्मूला होता है? cos c प्लस cos d, अभी तक याद नहीं हुए क्या बच्चों? cos c प्लस क्या फॉर्मूला होगा इसका? cos d का 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, यही फॉर्मूला होगा। तो बस ये 2 cos c प्लस d डिवाइड में 2 इंटू cos
सी माइनस डी डिवाइड में 2। ओके, अब हमें यहाँ पर कॉस को जब हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है ना, अपने को नहीं पता कि कौन सा वाला करना है, बहुत सारे बनेंगे। आ जाओ, 2 कॉस, ये बनेगा a प्लस बी, वो बनेगा कॉस a माइनस बी। भाई अकॉर्डिंगली कुछ कॉमन जाए वैसे ही बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर a प्लस बी की जगह यहाँ से क्या लिखेंगे, a प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे, पाई माइनस सी। a प्लस बी की जगह पर यहाँ से क्या लिखेंगे, पाई माइनस सी लिखेंगे। तो यहाँ पर पाई माइनस सी लिखा मैंने, 2 कॉस पाई माइनस सी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस, आप चाहो तो देखो लिख सकते हो, नहीं तो आराम से नेक्स्ट टर्न में लिख लेंगे, बहुत इजीली अब अपने को दिख रहा है। ये बनेगा -2 कॉस सी, क्यों, पाई की वजह से कॉस कॉस में रहेगा, पाई माइनस करके, वी आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट सो कॉस वुड बी नेगेटिव, तो -2 कॉस सी, और ये है अपने पास कॉस ऑफ a माइनस बी। ओके, इसको हम अब कॉस के हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस 1। देखो -1 ऑलरेडी आ रहा है, तो -1 अलग चला जाएगा, और जो कॉमन लेकर के जाना है 2 कॉस सी, वो हम कॉमन ले जाएंगे। ठीक है, -1 अलग से लिखा ये वाला वहाँ पर देखो, और इन दोनों में से मैंने -2 कॉस सी जो है कॉमन निकाला। ठीक, तो ये बचेगा ये वाला यहाँ से कॉस ऑफ a माइनस बी, और ये माइनस कॉस सी बचेगा एक। अब सबको पता है सी की जगह फिर से लिखेंगे, अब पैटर्न सेम रहेगा, पहली बार आपके लिए नया था। अब सी की जगह लिखेंगे वही पाई माइनस ऑफ a प्लस बी, पाई माइनस ऑफ a प्लस बी, तो -1 -2 कॉस सी ब्रैकेट कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस सी की जगह पाई माइनस ऑफ a प्लस बी, है ना। तो अब यहाँ से -1 -2 कॉस सी ब्रैकेट कॉस ऑफ a माइनस बी, देखो पाई माइनस की वजह से वी आर इन सेकेंड, तो माइनस बाहर, माइनस माइनस प्लस, और ये बनेगा कॉस a प्लस बी। अब कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दो, हो गया काम। -1 -2 कॉस सी ब्रैकेट कॉस सी प्लस कॉस डी, अभी बताया था, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी, इनको ऐड करेंगे, एंड कॉस सी माइनस डी, इसमें से इसको माइनस किया तो a से कट जाएगा -2b बाई 2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 × 2 4, सो -1 -4 कॉस, देखो ये बनेगा a, ये माइनस बी, कॉस माइनस को एलिमिनेट करते, देयर इज नो मैजिक, कॉस b, और ये बाहर है कॉस c, तो अपना रिजल्टेंट आ चुका है -1 -4 कॉस a कॉस b कॉस c। तो बस cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वलेंट टू -1 -4 cos a cos b cos c। अब अपने पास रिजल्ट जो है एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं, और अपने को इनको याद रखना है। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, इफ़ a प्लस बी प्लस सी पाई, तो साइन a प्लस साइन बी प्लस साइन सी दे रखा है, 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन हमें a प्लस बी प्लस सी की बात करना है, तो हमने LHS को पिक किया, दिस इज साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b प्लस साइन ऑफ c, साइन c प्लस साइन d वी विल अप्लाई, तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, ठीक, ओके, एंड प्लस साइन c। वी नो दैट वी हैव टू मेक इन द हाफ एंगल, तो साइन c को हम लिखेंगे 2 साइन c बाई 2 कॉस c बाई 2, बिकॉज एक ही फॉर्मूला हमारे पास है साइन c को हाफ एंगल में करने का। ठीक है, ओके, 2 साइन, अब a प्लस बी की जगह हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस सी, ये तो हमें पता ही चल गया है क्योंकि यहाँ पर एक ट्राइंगल के अंदर बात चल रही है। सो दिस इज पाई माइनस सी डिवाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लीकेशन कॉस ऑफ a माइनस बी डिवाइड बाई 2 एंड प्लस साइन सी। साइन सी को तो हम कभी भी बदल देंगे, तो हम उसको बार बार कैरी करेंगे, इसलिए हम अभी ओपन नहीं कर रहे हैं। ये है 2 साइन,
अब यहाँ पर देखो 2 को आपने जब सेपरेट किया, दिस इज पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2. ओके, कॉस ऑफ a माइनस बी डिवाइड में 2 एंड प्लस साइन सी. ठीक, अब पाई बाई 2 की वजह से साइन जो है कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा. पाई बाई 2 माइनस करके हम सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो टेंशन की बात ही नहीं है ना. तो ये हो चुका है 2 कॉस सी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी डिवाइड बाई 2 प्लस, अब इसको मैंने लिख दिया हाफ एंगल में, तो c को हाफ करेंगे तो इट वुड बी लाइक दिस वन. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई. अब यहाँ से आप कुछ कॉमन लेंगे, दैट इज 2 कॉस सी बाई 2, क्या बचेगा a माइनस बी बाई 2. ठीक है, एंड प्लस में वहाँ पर रहेगा साइन ऑफ c बाई 2. ठीक, पहली बात c को हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे. अगेन बार बार हम एक ही काम कर रहे हैं, तो वही पैटर्न फिक्स है अपना, पाई माइनस ऑफ a प्लस बी. ठीक, हियर वी हैव c बाई 2, तो c बाई 2 करेंगे तो देखो इट इज पाई बाई 2 माइनस ऑफ a प्लस बी बाई 2. ठीक है, तो डायरेक्ट c बाई 2 की जगह मैं रिप्लेस कर दूँ. एनी डाउट? 2 कॉस ऑफ c बाई 2 ब्रैकेट कॉस ऑफ a माइनस बी डिवाइड बाई 2 प्लस साइन c बाई 2 की जगह वी विल राइट डाउन पाई माइनस ऑफ a प्लस बी डिवाइड बाई 2, लाइक दैट. ओके, तो ये हो चुका है अपने पास 2 कॉस c बाई 2 ब्रैकेट कॉस ऑफ a माइनस बी डिवाइड में 2 एंड प्लस, देखो साइन पाई बाई 2 की वजह से इट वुड बी कॉस, और माइनस करके वी आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सो दिस इज a प्लस बी डिवाइड में 2. ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दें. और वैसे भी अपने को यहाँ पता है कि ऑल टर्म्स आर इन द कॉस फॉर्म, तो कॉस सी प्लस कॉस डी से 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2. इन दोनों को ऐड करना है. देखो आराम से देखो, इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड में 2 है. बच्चों को लगता है कि एक ही बार 2 आएगा, 2 बाई 2 टाइम्स 2 आएगा. c प्लस डी, तो a माइनस बी बाई 2 c प्लस a प्लस बी बाई 2 c प्लस डी डिवाइड में 2, लाइक दैट. ठीक है, इनटू cos c माइनस दिस माइनस दैट, तो a माइनस बी डिवाइड बाई 2 माइनस ऑफ a प्लस बी डिवाइड में 2 एंड होल डिवाइड बाई 2, लाइक दिस. तो देखो b से b कट जाएगा क्योंकि 2 दोनों में आ रहे हैं, तो एलसीएम लोगे 2, सो 2a बाई 2, तो a बाई 2. यहाँ पर देखो a से a कटेगा, माइनस b, तो माइनस 2b बाई 2, 2 से 2, और डिवाइड में एक और 2 है. क्लियर? सो यहाँ से वी आर गेटिंग, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 4 कॉस c बाई 2 इंटू कॉस, यहाँ से मिलेगा a बाई 2 और यहाँ से मिलेगा कॉस b बाई 2, माइनस में मिलेगा, एंड वी नो दैट माइनस को कॉस जो है एलिमिनेट कर देता है. सो दिस इज योर 4 कॉस a बाई 2 कॉस b बाई 2 एंड कॉस c बाई 2. ठीक है, बात क्लियर हो गई? आगे बढ़े, डन है. तो यहाँ पर साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c इज इक्वल टू 4 कॉस a बाई 2 कॉस b बाई 2 कॉस c बाई 2. साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, उसको क्या था 4 साइन a साइन b साइन c. ठीक है, ओके. a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, देन कॉस a प्लस कॉस b प्लस कॉस c. वहाँ पर याद करो कॉस 2a कॉस 2b कॉस 2b कॉस 2c का जो सम था दैट वाज -1 -4, और वो साइन में कन्वर्ट हुआ था, सॉरी कॉस में था, -1 -4 कॉस a कॉस b कॉस c. ये साइन कॉस में हुआ तो ये कॉस साइन में होगा, है ना. और यहाँ पे सब कुछ प्लस में है, तो अगेन हम लोग LHS पिक करेंगे, कॉस a प्लस कॉस b प्लस कॉस c. दोस्तों ये हमें सारे रिजल्ट्स जो है याद रखने पड़ेंगे. रिजल्ट्स हम लोग को सारे जो है याद रखने पड़ेंगे. इस पर लगाएंगे कॉस a प्लस कॉस b, तो 2 कॉस c प्लस d बाई 2. ठीक है, एंड कॉस c माइनस डी डिवाइड में 2. ओके, कॉस c इसे एज इट इज रहने देते हैं. a प्लस बी की जगह यहाँ से लिखेंगे, a प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे आप, पाई माइनस c लिखेंगे. तो यहाँ पर 2 कॉस पाई माइनस c डिवाइड में 2 इंटू कॉस a माइनस b डिवाइड में 2 प्लस कॉस c की बात करेंगे. तो अब यहाँ से या तो आप देख सकते हैं कि साइन में जाएगा, या अभी भी आपको लगता है कि नहीं हम इतना नहीं सोच सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम. 2 ये बनेगा कॉस
पाई बाई टू माइनस सी बाई टू एंड दिस इज योर कॉस ए माइनस बी डिवाइड में 2 और प्लस कॉस ऑफ सी। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो यहाँ से 2 पाई बाई 2 की वजह से कॉस कन्वर्ट होगा साइन में एंड दैट इज साइन सी बाई 2। पाई बाई 2 माइनस करके वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कॉस पाई बाई 2 की वजह से साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज साइन सी बाई 2 एंड दिस इज कॉस ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 एंड प्लस। नाउ आई थिंक तुम्हें चमक चुका है कि कॉस सी को लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, हाफ एंगल का फॉर्मूला। अब 1 ऑलरेडी आ चुका है, इन दोनों में से 2 साइन सी बाई 2 कॉमन लिया, तो देखो 1 प्लस मैंने 2 साइन सी बाई 2 निकाला, तो ये चला गया, इसमें से बचेगा कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। ठीक, और यहाँ से माइनस बचेगा साइन सी बाई 2। अब सबको पता है कॉस सी माइनस साइन डी जैसा तो कुछ होता नहीं है, तो सी को लिखेंगे पाई माइनस ऑफ ए प्लस बी, तो सी बाई 2 वुड बी और पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई सबको? चलें आगे, आ जाओ भाई। तो 1 प्लस 2 साइन सी बाई 2, ठीक, और यहाँ पर लिखेंगे कॉस ऑफ ए माइनस बी डिवाइड में 2 माइनस साइन सी की जगह लिखेंगे क्या अपन, पाई बाई, अच्छा सी बाई 2 की जगह डायरेक्ट लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस ऑफ ए प्लस बी डिवाइड में 2। ठीक है, ओके, तो 1 प्लस 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी माइनस, अभी रुको, अभी तो कर ही नहीं सकते, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी डिवाइड में 2 माइनस पाई बाई 2 की वजह से अगेन साइन इज कन्वर्टिंग इनटू कॉस, ओके, और माइनस करके क्या पाई बाई 2 माइनस, तो वी आर इन फर्स्ट, वहाँ पे सब कोई पॉजिटिव, तो हमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है। चलो, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन सी बाई 2, है ना, 1 प्लस साइन सी बाई 2, और यहाँ पर चलेगा अपना कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी साइन में, तो 2 साइन सी प्लस डी, इन दोनों को ऐड करेंगे, a माइनस बी डिवाइड बाई 2 प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 एंड होल डिवाइड बाई 2। ठीक, साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 डी माइनस सी। तो यहाँ पर ध्यान रखना ज़रूरी है कि क्या डी था और क्या सी था, क्योंकि अपने को यहाँ पर साइन का केस चल रहा है ना, साइन के अंदर माइनस आया तो खेल चेंज हो जाता है। अब इनको एलसीएम लेंगे, बी से बी कट गया, यहाँ पर a माइनस ए से ए कट गया, b माइनस माइनस बी तो प्लस में आएगा। ओके, तो वी आर गेटिंग, देखो 1 प्लस, ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया सारा, तो 2 इंटू 2 4 साइन c बाई 2 इंटू साइन, ये a आधा a पूरा a बाई 2 इंटू साइन, यहाँ पर ये आधा b और माइनस माइनस प्लस आधा b, तो पूरा b डिवाइड में 2, तो अपने को क्या मिल गया 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2। तो cos a प्लस cos b प्लस cos c, दिस इज इक्वलेंट टू 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2। तो टोटल हमने 8 रिजल्ट्स बात किए, 4 तो डिस्कस किया अपना tan cot का, उसके बाद 4 हमने डिस्कस किया साइन cos का, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, 4 साइन a साइन b साइन c, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, दैट इज -1 माइनस 4 cos a cos b cos c, देन साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c, तो वो जाएगा cos में 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2, फिर आता है लास्ट cos a प्लस cos b प्लस cos c एंड दैट इज 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2। ये हमें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में, बहुत हो गई थ्योरी। विच इज़ नॉट ट्रू इन अ ट्राइंगल, विच इज़ नॉट ट्रू, तो 4 में से कोई 3 ट्रू हैं और 1 ट्रू नहीं है, ठीक है। देखो इन अ ट्राइंगल की बात हो रही है, तो आई थिंक कुछ तो चमक गया होगा सीधा, tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c, तो अभी मैंने बताया था इन अ ट्राइंगल a प्लस बी प्लस इक्वल टू पाई, tan लिया था
तो tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल टू tan A tan B tan C। सही लिखा है, मतलब ये तो ट्रू है, वो कह रहा है नॉट ट्रू। ठीक, कॉट ए कॉट बी, अच्छा यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ कॉट वाला। तो ए ट्राइंगल में tan A प्लस tan B प्लस tan C, tan A tan B tan C, वहीं पर हमने एक और रिजल्ट पढ़ा था, कॉट ए कॉट बी कॉट सी, मतलब सम प्लस कॉट सी कॉट ए इज इक्वल टू 1, है ना, यही बात की थी। तो बोले ये रिजल्ट तो नहीं आया था, आपको जरा सा भी कन्फ्यूजन है, अभी आप अच्छे से देखो, ये रिजल्ट आया था, ये a/2 में आया था बाद में, tan A/2 tan B/2 प्लस tan B/2 tan C/2 प्लस tan C/2 tan A/2 इक्वल टू 1, और एक और आया था cot A/2 प्लस cot B/2 प्लस cot C/2 इक्वल टू cot A/2 cot B/2 cot C/2। तो मतलब बोले ये जो रिजल्ट लिखा ये सही नहीं है, ये फॉल्स है। तो आंसर तो हमें पता चल गया डी है, लेकिन ये बी और सी क्या लिख रखे हैं, साइन ए कॉस बी कॉस सी कॉस बी साइन सी, समझ ही नहीं आ रहा। लेट्स सी, पता चल गया आंसर के बारे में, ऐसा थोड़ी कि आगे छोड़ के चले जाएंगे, अगली बार से ये आगे अपने को फंसा देगा। तो साइन ऑफ ए लिखा हुआ है, हम एक ट्राइंगल में बात करें, जस्ट फोकस इट हियर। तो इसका मतलब है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, ठीक है। और ये दे रखा अपने को साइन बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस बी और कॉस साइन सी। RHS मैंने लिया इसका, तो क्या है साइन ऑफ बी कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ बी एंड साइन ऑफ सी। तो कॉस ए कॉस साइन ए कॉस बी, ओके, इट इज योर साइन ऑफ बी प्लस सी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ बी प्लस सी। तो ये आ चुका अपने पास साइन। अब बी प्लस सी की जगह यहाँ से बनाएंगे पाई माइनस ए। भाई ट्राइंगल के अंदर बात हो रही है, तो ये रिजल्ट बहुत काम का है, मतलब बहुत मज़ा आता है इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए। तो यहाँ से साइन ए मिल जाएगा, पाई की वजह से साइन माइनस करके वी आर इन सेकेंड, जहाँ पर अपना साइन पॉजिटिव। सो ये हमारा LHS की इक्वल आ चुका है, मतलब इससे ट्राइंगल के अंदर ये जो बात कही गई है ये बिल्कुल सही है, मतलब ये ट्रू है। ऐसे टिक नहीं लगाएंगे, गलत फहमी हो जाएगी, ठीक है। अब अपने सामने एक और आ चुका है बी वाला। बी क्या कह रहा है, कॉस सी इज इक्वल टू साइन ए साइन बी। देखना बच्चों, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी। बोले कुछ जाना पहचाना सा तो लग रहा है, जाना पहचाना सा लग रहा है। देखो मैंने RHS लिया इसका, तो ये लिख रखा है साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी। अब मैं कहूँ माइनस कॉमन लेकर के जाओ, क्योंकि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी वो भी पता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी वो फॉर्मूला भी पता है, बट ये क्या, ये नहीं पता। तो मैंने पहले कॉस माइनस बाहर निकाला, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही बन गया। तो माइनस ये बन गया कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब ट्राइंगल में तो ए प्लस बी को लिखेंगे क्या, पाई माइनस सी, तो माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस सी। अब देखो माइनस पाई की वजह से कॉस सी, लेकिन पाई माइनस करके हम सेकंड में, और ये कॉस नेगेटिव, सो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज कॉस सी। तो वो हमारा LHS की इक्वल आ चुका है, LHS की इक्वल आ चुका है। सो ओके, मतलब ये जो बात लिखी है इस ट्राइंगल में, दिस इज ऑल्सो ट्रू। वो हमें वैसे पता था कि ट्रू ही आएगी, बट हम लोग चेक कर रहे थे। तो A B C आर ट्रू बट D इज़ नॉट ट्रू, सो D हमारा आंसर हो चुका है इसका गलत, ठीक है। देख रहे हो, अपने को C नहीं पता होता और D में हमें कन्फ्यूज़न होती तो हमें चेक करना पड़ता, बट इफ़ यू रिमेंबर ऑल द रिजल्ट्स तो कितना ईजी हो गया, C और D में फटाफट से D टिक कर करके हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। इफ A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, देखना साइन 2A प्लस साइन 2B माइनस साइन 2C। हमें जो रिजल्ट पता है वो क्या है कि इफ़, काले से काला कैसे लिखेंगे, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो साइन ऑफ 2A प्लस साइन ऑफ 2B प्लस साइन ऑफ 2C, ये हमें पता है क्या, 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ये रिजल्ट हमें पता है, अभी निकाला था। क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट कि हमें बताओ साइन 2A प्लस साइन 2B
माइनस साइन 2c। अब इन चारों में से देखना है, 4 साइन ए साइन बी, 4 साइन ए कॉस बी कॉस सी, 4 कॉस ए साइन बी कॉस सी, 4 कॉस ए कॉस बी साइन सी, 4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। इन चारों में से अपने को निकालना है। तो हमें इसके बारे में यहाँ से लिख दें क्या, साइन 2a प्लस साइन 2b। क्या आ जाएगा, ये भाई साहब उधर जाएंगे तो 4 साइन a साइन b साइन c माइनस साइन 2c। इसकी जगह ये लिख सकते हैं, मतलब कुछ तो फ़ायदा उठाएं, अदरवाइज यहाँ पर भी अपन वही लगाएंगे साइन c प्लस साइन d। तो ये रिजल्ट मैंने यहाँ से लिखा 4 साइन a साइन b साइन c माइनस साइन 2c, और एक अपने पास है ऑलरेडी माइनस साइन 2c। ठीक है, कन्फ्यूज़न ना हो इस वजह से लिख दे, अरे भाई ठीक है, याद रहेगा ना, साइन 2c। ये बात क्लियर हो रही है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ से अपने को सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में चाहिए। 4 साइन a साइन b साइन c, ये बन गया माइनस 2 साइन 2c। बोले साइन 2c को हम लिख दे 2 साइन c कॉस c, है ना, कुछ तो कॉमन जाएगा। तो मैंने लिखा ये तो 4 साइन a साइन b साइन c लिखा हुआ है, इसकी जगह लिखा माइनस 2 साइन 2c को 2 साइन c कॉस c। तो देखो साइन c और 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, तो 4 साइन c हमने कॉमन निकाला। सो दिस इज साइन a साइन b माइनस कॉस c, ये बच गया है। हो गया काम बस। क्या आपको नज़र आया, क्या आप लोग देख पा रहे हैं? 4 साइन c बाहर, यहाँ पे लिख रखा है साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b, ठीक, माइनस कॉस। अब c की जगह लिखेंगे पाई माइनस ऑफ a प्लस बी, अल्टीमेटली दिस इज अ ट्राइंगल, राइट, a प्लस बी प्लस सी पाई। तो c की जगह लिखेंगे पाई माइनस ऑफ a प्लस बी। ओके, 4 साइन c, है ना। देखो जहाँ पर साइन सी नहीं है उनको आप वैसे ही रिजेक्ट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर ऑप्शंस बड़े गलत तरीके से बनाए गए हैं, मतलब इस क्वेश्चन पेपर को मैंने बनाया होता है, इस क्वेश्चन को, तो मैं कभी ऐसे नहीं करती। ये कॉस सी और साइन सी नहीं है, गलत। कॉस सी साइन सी है ही नहीं, गलत, क्योंकि हमें पता है इसको कैलकुलेट करके ये साइन सी तो रहेगा ही रहेगा, है ना। यहाँ पर एक साइन सी है, यहाँ पर साइन सी नहीं है, तो ऑप्शन डी सी अपना करेक्ट है, ये ऑलरेडी पता चल चुका है। बट ऐसा हर बार नहीं होगा, आराम से रखो वैल्यूज़ को। ये है अपने पास साइन ए साइन बी। ओके, देखो कॉस पाई की वजह से कॉस में और ए प्लस बी, बट पाई माइनस करके वी आर इन सेकेंड, वहाँ पर ये नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस। 4 साइन सी, ये लिखा रहने दो साइन ए साइन बी, क्योंकि अब आपको समझ आ चुका होगा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आप ओपन करेंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, थ्रू आउट कैंसिल, ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया है, तो अपने पास मिल चुका है 4 कॉस ए कॉस बी और साइन सी। देखो हमने पहले ही अपना डिक्लेयर कर दिया था आंसर कि 4 कॉस ए कॉस बी साइन सी, बट हमें अभी हम लोग लर्निंग स्टेज में हैं, तो हमें पूरा सीखना है कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है, बट साथ ही साथ कुछ स्मार्ट वे भी अपने को रखने हैं। अरे भाई, जब हम देख करके टिक कर पा रहे हैं तो हम क्यों टाइम लगाएंगे। बट देखो अपना जो जेई का पेपर होगा, वहाँ पर जो पेपर बनाने वाले हैं वो और भी स्मार्ट हैं, तो ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे, वो एटलीस्ट 2 में तो कॉस सी साइन सी रखेंगे। ठीक है, चलें। ओके, नेक्स्ट अपने पास है इफ़ ए बी सी इज़ अ राइट एंगल्ड एट ए, मतलब वो कह रहा है कि ए एंगल हमारा 90 डिग्री है, ऐसे कि ये ए बी और सी, ठीक है, पाई बाई 2 है, तो मतलब ए को दे दिया है 90 डिग्री, और तो यहाँ से बी प्लस सी का वैल्यू भी कितना निकलेगा, 90 डिग्री। ये 2 बात हमने क्लियर कर ली, इतनी बात समझ में आ गई। तो वो कह रहा है वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी। देखो बी और सी के बारे में, बी प्लस सी पता है अपने को, ये क्या होगा, तो बहुत सिंपल, मतलब इसको मैंने देखा था बच्चे बहुत लेंदी मेथड से कर रहे थे। वो क्या करेंगे, अच्छा ए बी सी राइट एंगल, मतलब है तो ए बी सी ट्राइंगल,
तो फिर वो क्या करेंगे, इधर 2 cos स्क्वायर बी cos स्क्वायर सी बनाएंगे। जब हमारे पास रिजल्ट आ चुका है तो मैंने लिखा cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी। तो cos स्क्वायर बी एज इट इज रहने दिया, ठीक, प्लस cos स्क्वायर सी की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ से 90 माइनस बी लिख दें। ओके, तो ये cos स्क्वायर बी एज इट इज रहने दो, प्लस ये अपने पास बनेगा cos ऑफ 90 डिग्री माइनस बी और इट्स स्क्वायर, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, मतलब गलतियाँ ना करो, आराम से एक एक स्टेप भले क्लियर करके लिखते चलो। ठीक, अब ये अपने पास बन चुका है cos स्क्वायर बी। ओके, 90 की वजह से cos कन्वर्ट हो गया साइन में, 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट और ऊपर स्क्वायर। क्या कहते हो दोस्तों, मज़ा आया कि नहीं? इस पर अपने को कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ये मैंने आपकी वजह से इतना लेंदी किया है, मैं यहीं पर पाई माइनस सी, पाई बाई 2 माइनस बी, अच्छा साइन, और आंसर 1। तो इट्स आंसर इज़ 1, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। और इसको आप मतलब खुद से एक बार प्रैक्टिस करना 2-4 दिन के बाद, डेफिनेटली, मतलब 2-4 बालक को छोड़ करके बाकी मुझे पता है बहुत लेंदी मेथड यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि वो जिस रास्ते पे आपको भेजा जाता है वही चलते हो। कैसे? लेंदी मेथड बताती हूँ, डोंट वरी। मेथड 2 क्या आप करोगे, जो करना नहीं है, cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी। 2 कहाँ से आ गया? ठीक है, ये दे रखा है। तो अब हमें इतना रिजल्ट पता है, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c क्या था, -1 -4 cos a cos b cos c। अब a के बारे में तो हमें पता है 90 डिग्री, तो पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 2 cos स्क्वायर बी प्लस 2 cos स्क्वायर सी। ठीक, तो अब हमें पता है 1/2, इसको 2b में लेके जाना है, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, यही तो रिजल्ट था, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, दैट इज -1 -4 cos a cos b cos c। ठीक, तो 2 cos स्क्वायर x क्या लिखते हैं, 1 प्लस cos 2x, सिमिलरली 1 प्लस cos 2c। ये याद आ गया, हाफ एंगल से डबल एंगल में लेकर के आना। ठीक, अब यहाँ पर एक की जगह हम लोग पुट कर दें 90 डिग्री, ध्यान रखना दे रखा है cos 180 डिग्री -1 प्लस cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वल टू -1 -4 cos 90 डिग्री, सबको बना देगा 0। तो यहाँ से हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू -1, ये तो 0, और इधर लेकर के आएंगे +1। ओहो, तो cos 2b प्लस cos 2c की वैल्यू आ चुकी है 0। तो यहाँ से 1/2, ये 1 + 1 2 प्लस ये आ चुका है cos 2b प्लस cos 2c, दिस इज इक्वल टू 0। अभी कैलकुलेट किया, सो 2 डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। अब देखो कौन सा मेथड भाई अपने को अच्छा लग रहा है, ये चमक रहा है या ये चमक रहा है। ऐसे कोई बच्चे थे ना इनको ये मेथड चमक रहा है, भाई ऐसे मत करना, ये बहुत प्रिटी और सिंपल सा है। तो हमने बस एक बार ट्राइंगल बनाया, बोले a 90 है तो b प्लस c में रिलेशन, उनका भी सम 90 होगा। तो यहाँ से c को हमने b में कन्वर्ट करने की कोशिश की और लकीली डायरेक्ट आइडेंटिटी आ गई, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। ठीक है, ओके, इफ ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? क्या आपको इन्फॉर्मेशन है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज, है ना, चक्रीय। बेसिकली इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों कहते हैं कि ये जो अपने पास क्वाड्रिलेटरल होता है उसके चारों के चारों वर्टेक्स जो है अपने एक सर्कल पर होते हैं, लाइक दैट, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो जो बच्चे नए हैं जिनको अभी इसके बारे में नहीं पता कि चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो बेसिकली उसके चारों के चारों वर्टेक्स इस तरीके से सर्कल पर होते हैं, और एक और कंडीशन ABCD ऐसे है, तो इनके ऑपोजिट साइड्स का सम, ऑपोजिट एंगल का सम पाई होता है। मतलब एंगल A प्लस C इज इक्वल टू पाई एंड एंगल B प्लस D इज इक्वल टू पाई। और ये तो हमें पता ही है कि चारों एंगल्स का सम 2 पाई, इतना तो पता ही है कि A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 2 पाई।
बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये नहीं पता तो हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसके लिए इनके ऑपोजिट एंगल का सम इज पाई। सो वहां से हम पिक करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी माइनस साइन डी, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ओके, साइन ए और साइन बी को एज इट इज रहने दिया मैंने, माइनस साइन। अब देखो यहाँ से सी की जगह लिखा पाई माइनस ए और यहाँ से साइन डी की जगह लिखा पाई माइनस बी। ठीक, दिस इज योर साइन ए प्लस साइन बी माइनस पाई की वजह से साइन साइन में और पाई माइनस, वी आर इन सेकेंड, वहाँ पर साइन पॉजिटिव तो एज इट इज रहेगा, एंड सिमिलरली इट वुड बी साइन बी। ओके, everything is going to be cancelled, so you are getting answer as 0। तो इस क्वेश्चन से हमने बेसिकली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में सीखा है, और जब भी अपने को इस तरह की कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, सो यू शुड राइट डाउन इन अ स्पेशल नोटबुक कि भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इनका कोई ईमान धर्म नहीं होता, कहीं पर कभी भी आ जाते हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें अपने को पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan अल्फा इक्वल टू √3 + 1 अपॉन √3 - 1। मैंने आपको बोला था कि वैल्यूज याद रखना, बोला था। किसी को याद है √3 + 1 अपॉन √3 - 1 tan अल्फा किसकी वैल्यू थी? जल्दी से, मुझे लगता है आप लोग भूल चुके होंगे। tan अल्फा, जब भी अपने को कन्फ्यूजन हो √3 + 1 डिवाइड में 2√2 किया, यहाँ पर √3 - 1 डिवाइड में 2√2 किया। अब ऊपर साइन होता है, नीचे कॉस होता है, ऊपर साइन अपॉन कॉस तभी तो tan बनता है। तो ये अपने साइन 75 डिग्री, यहाँ पर प्लस आ गया, और ये अपना कॉस 75 डिग्री। तो बेसिकली यहाँ पर जो अल्फा दे रखा है दैट इज 75 डिग्री, दैट इज 75 डिग्री। तो यहाँ पर मुझे वो अल्फा की वैल्यू 75 डिग्री है। ओके, यहाँ पर 2 अल्फा दिख रहा है, तो 2 अल्फा आप करोगे दैट इज 150 डिग्री, हो गया काम। यही अपने को नहीं पता होता कि ये किसकी वैल्यू है, तो बहुत प्रॉब्लम होने के चांसेस थे, फिर आप लगे रहते इसको कैलकुलेट करके अल्फा निकालने में। दैट्स व्हाई आई सेड टू यू कि भाई वैल्यूज याद रखो। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है cos 2 अल्फा प्लस 2 + √3 साइन 2 अल्फा। बोले हमें सब पता है, तो मैं इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। साइन कॉस ये लिख रखा है 150 डिग्री एंड प्लस 2 + √3, और ये लिख रखा है साइन 150 डिग्री। अदरवाइज पता है बच्चे क्या करते हैं, इस साइन 2 अल्फा को 2 sin अल्फा cos अल्फा, और यहाँ पर वो कहते हैं अच्छा tan अल्फा दे रखा है तो हम sin अल्फा cos अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे। एंड सिमिलरली वो cos 2 अल्फा को या तो 10 में लिखेंगे, क्या 1 - tan² अल्फा अपॉन 1 + tan² अल्फा, और या फिर साइन को भी 2 tan अल्फा अपॉन 1 + tan²। बट क्यों करना है जब हमें सब कुछ पता है? तो cos 150 डिग्री वैल्यू निकालना आता है, ये तो हम बहुत पहले से सीख रहे हैं। 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 180 की वजह से cos में माइनस के बाद जो लिखा है, बट माइनस करके हम सेकंड में पहुंच गए, तो माइनस, और cos 30 डिग्री होता है माइनस √3/2। ठीक, तो यहाँ पर लिखा प्लस, ये लिख रखा है 2 + √3, और ये है साइन 150। अब साइन 150 के बारे में तो आई थिंक अपने को पता होगा कि 180 माइनस 30 करेंगे तो वहाँ से मिलेगा 1/2। ये वैल्यूज़ तो आप थोड़ा जल्दी कैलकुलेट कर पा रहे हो, राइट? तो 150 मतलब 180 माइनस 30 तो 1/2। ओके, माइनस √3/2, 2 से डिवाइड करेंगे 2/2 प्लस √3/2 कैंसिल, सो वी आर गेटिंग 2/2 मतलब 1। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कैसा लगा भाई क्वेश्चन? सबसे पहले जल्दी बताओ कि आपको अल्फा की वैल्यू याद नहीं होती, इसी को करने में आपको बहुत टाइम लग जाता। अल्फा की वैल्यू मैं सच बता रहा हूँ, याद नहीं होती ना तो आप इस क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लगाते थे। बट आपको अल्फा याद है कि tan अल्फा में ये वैल्यू कब आती है, या फिर √3 + 1 से ऊपर नीचे रेशनलाइज करोगे तो आपको मिलेगा 2 + √3, और 2 + √3 पता है अपने को tan 75 डिग्री का, 2 - √3 tan 15 डिग्री। डन है? चलें आगे। ओके, और एक और काम और क्या कर सकते थे इसको करने के लिए पता है? एक और देखो, मेथड 2 की बात करते हैं जो मुझे अभी के अभी चमका है।
टेन अल्फा, इसको मैंने बताया √3 + 1/√3 -1 लिख रखा है, इसको √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है 3 + 1 + 2 √3 डिवाइड में 2, तो 4/2 2 + √3, ठीक है, ये मिलता है। दिस इज योर टेन अल्फा। यहाँ पर 2 + √3 लिख रखा है, यहाँ पर अपने को क्या लिख रखा है 2 + √3, तो इसकी जगह पर आप टेन अल्फा लिख करके भी काम कर सकते हैं। यस अपने को पूछा है cos 2 अल्फा प्लस 2 + √3, तो मैंने इसकी जगह लिखा टेन अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा। हम वैल्यू विदाउट लिखे इनको अभी दो काम कर जाएंगे। ये है cos 2 अल्फा, इसके बारे में अभी मुझे नहीं पता क्या करना है, इसको लिखा साइन अल्फा अपॉन में cos अल्फा, ठीक है। तो फिर साइन 2 अल्फा को भी क्या सोच रहे हो, लिखो 2 sin अल्फा cos अल्फा, cos अल्फा से cos अल्फा कट गया, ये 2 sin² अल्फा आ चुका है, तो बस cos 2 अल्फा को लिखेंगे 1 - 2 sin² अल्फा, और यहाँ पर मिल गया 2 sin² अल्फा, ये आपस में कैंसिल, तो आंसर इज 1। मतलब आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन के साथ खेलना स्टार्ट करोगे ना, उतने ज़्यादा अपने को ट्रिक्स और उनके करने के मेथड पता चलेंगे। तुम्हारे सामने मैंने 2 मेथड से कर दिया, एक मेथड मैंने आपको बता भी दिया, और इसको भी मैं 2 और मेथड से कर सकती हूँ, मतलब मोर देन 2। तो ऐसा नहीं कि किस मेथड से करना, आप जितना ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको क्या है इनके बारे में पता चलेगा कि कैसे हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके यहाँ पर दे रखा है √2 + √2 + √2 + √2 + अप टू इन्फिनिटी, and that is equivalent to cosec theta. So what is the value of sin theta? ये पूछा गया है। तो सबसे पहले ये देखो √2 + √2 + √2 है ना, प्लस √2 प्लस, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक चला जा रहा है। क्या किसी ने इन्फिनिटी देखा है? भाई किसी ने देखा हो तो मुझे बता दो कि किसी ने इन्फिनिटी देखा है। नहीं लगता मुझे तो देखा होगा किसी ने इन्फिनिटी। तो ये सोचो कि ये वैल्यू भी कोसेक थीटा है, मैंने इन्फिनिटी में से एक 2 हटा दिया, सी सब गए हैं, बीचेस पर सब जाते हैं, समुद्र सब गए होंगे बीच पे, कोई नहीं गया तो चले जाओगे, दिक्कत की बातें हैं। उसमें से आप एक, मैं कहती हूँ एक वो ट्रॉली आती है ना पानी वाली, क्या बोलते हैं उसको, टैंकर है ना, वो भर के भी तुम पानी निकाल के ले आओ, कोई फ़र्क पड़ेगा? मैं कोई बात नहीं। तो सिमिलरली आप, मैं कहती हूँ इसको कि आप इसकी बात करें, एक 2 भगा दिया फिर भी मुझे कोसेक थीटा के जैसे ही दिखेगा, क्योंकि दे रखा है इन्फिनिटी तक जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू रूट कोसेक थीटा। तो सिमिलरली √2 प्लस ये जो वैल्यू है ना, ये भी बिल्कुल देखो ये इसके जैसे दिख रही है √2 प्लस, तो इसको भी मैंने कोसेक थीटा लिख दिया, और जो लिख रखा है वो लिखा रहने दो, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। तो ये देखो इन्फिनिटी में से एक बाहर भगाया होता तो ये भी कोसेक थीटा जैसे दिख रहा है, क्योंकि अप टू इन्फिनिटी, तो इस पूरी की जगह मैंने कोसेक थीटा लिखा। नाउ जस्ट डू स्क्वायर बोथ साइड, तो 2 प्लस कोसेक थीटा एंड इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कैलकुलेट करना है इसको, तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा -2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इसको फैक्टराइज करेंगे, डायरेक्ट दिख रहा है कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा -2 डायरेक्ट कर दिया मैंने, और कोसेक थीटा +1। एक बार देख लो, कोसेक थीटा -2, तो ये कोसेक स्क्वायर -2 प्लस, तो -2 + 1 -2, देख लो। मतलब एक तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, यहाँ से कोसेक थीटा मिल चुका है, एक मुझे 2 और एक कोसेक थीटा मिल चुका है अपने को क्या, -1, ठीक। ओके, अब यहाँ से ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर तो देखो ऑप्शन 1 नहीं दे रहा, कि मैं कहती हूँ उसको जगह -1 लिख देते हैं। पहली बात, √2 ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि रूट के अंदर तो पॉजिटिव। तो यहाँ से इतना क्लियर हो गया कि कोसेक थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, कोसेक थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि वहाँ से हम साइन थीटा निकालने बैठेंगे, इट विल गिव यू 1/2, इट विल गिव यू -1, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन वो कहेगा यहाँ पर भाई कोसेक थीटा हमेशा पॉजिटिव है, तो ये वाला आंसर इस सिचुएशन में हम कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब
कोसेक थीटा की वैल्यू हमारी आएगी 2, तो साइन थीटा जस्ट इसका रेसिप्रोकल एंड दैट वुड बी 1/2। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्योंकि मैं ऐसे कहूँगी तो बच्चे कहेंगे अच्छा साइन थीटा -1 तो दे ही नहीं रखा, ये तो मैम ने लगाया था। इफ दिया भी होता तो साइन थीटा कैन नॉट बी नेगेटिव, बिकॉज कॉस थीटा पॉजिटिव है तो साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, है ना। साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा पॉजिटिव, कोसेक थीटा पॉजिटिव है तो साइन थीटा पॉजिटिव। ओके, फॉर एनी थीटा π/4 से π/2 the expression 3 sin theta minus cos theta की पावर 4, 6 sin theta plus cos theta की पावर 2 प्लस 4 sin की पावर 6 theta इक्वल्स, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और cos की पावर 2, cos की पावर 4, cos की पावर 6 ऐसा कुछ चल रहा है। चलो एंगल देखना π/4 से π/2 मतलब 45 से 90 के बीच में दे रखा है। ओके, तो यहाँ पर इसका P नाम दे दिया या A नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। A इज इक्वल टू 3, ये लिख रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इट्स पावर 2 और बाहर लगा दिया 2 क्योंकि पावर 4 लगी हुई है, प्लस 6, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर ओपन कर दें, है ना। ओपन करते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, चलो ब्रैकेट क्लोज, प्लस 4 और दिस इज योर साइन टू द पावर 6 थीटा। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी क्योंकि कांस्टेंट भी देखो 13 आ रहा है, तो a इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और इसका स्क्वायर दे रखा है प्लस 6, ये तो 1 हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस, अब चाहो तो इसको हम लिख सकते हैं अभी 2 साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर डबल एंगल कुछ नहीं चल रहा तो मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड प्लस 4 साइन टू द पावर 6 थीटा। तो कोई इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो a इक्वल टू क्या मिल गया 3 ब्रैकेट में, क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, a इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में that is 1 minus 2 sin theta cos theta and its square, है ना, प्लस 6 इंटू 12 sin theta cos theta, लिखना स्टार्ट कर रहे हैं वैसे, और ये 4 sin to the power 6। अच्छा भाई, साइन की पावर 6 को देखना पड़ेगा। तो यहाँ से a इक्वल टू 3, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2, तो 2 दूनी 4 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। देखो कुछ तो काम आने वाला है, प्लस 6 प्लस 12 साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस 4 साइन टू द पावर 6 थीटा, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब यहाँ से क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई 3 प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 साइन थीटा कॉस थीटा, ये उड़ गया, ठीक, प्लस 6 प्लस, देखो मजा आया, ये तो कैंसिल होने को है, माइनस 12 ये कैंसिल हो गया, 3 प्लस 6 अपने पास 9 मिल गया, 9 इसको और इसको ऐड कर दिया। अब देखो, अरे भाई ये कैंसिल हो चुका है, ये एक टर्म ये बची है और एक टर्म अपने पास ये बची है ना, ये दो कैंसिल हो गई। तो इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन जा रहा है, यस, 4 कॉमन निकाला, साथ के साथ साइन स्क्वायर थीटा भी कॉमन निकाला, सपोज आई एम जस्ट चेकिंग, तो यहाँ पर बचेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा और वहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और वहाँ से साइन की पावर 2 निकाला है तो 4 थीटा ये बचेगा, है ना। तो 9 प्लस 4 हमें वैसे ही दिख रहा है कि 13 तो चाहिए ही चाहिए, ओके। और ये माइनस में चल रहा है, कहीं पर कॉस साइन, साइन कॉस, ठीक है। तो a इज इक्वल टू
9 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ओके, साइन टू द पावर 4 थीटा, तो या तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, है ना, तो कॉस की पावर 4 आ रही है, बिल्कुल कॉस की पावर 4 चलेगी, कॉस की पावर 4 चलेगी। तो लेट्स सी, दिस इज 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, है ना, साइन की पावर 4। देखो ट्रिगो के क्वेश्चन हमेशा नए होंगे, ऐसा नहीं होगा जो आपने किया वही मिलेगा, तो अपने को पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है कि क्या दे रखा है, आंसर ऑप्शंस नहीं है तो हम किसी भी डायरेक्शन में जाके स्टॉप कर सकते हैं, बट व्हेन वी हैव 4 चॉइसेस तो हमें सोचना पड़ेगा। यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, इसको मैं अलग से बता रही हूँ, साइन टू द पावर 4 थीटा, तो इसको मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2, है ना, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2, ठीक है, क्योंकि और कुछ कॉमन जाता हुआ तो यहाँ से नहीं दिख रहा भाई, तो इसको मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, है ना, और माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 3 कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर, कुछ तो मिल गया अपने को, तो a इज इक्वल टू 9 माइनस 4, और ये है, इसको भी मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, वो मुझे बहुत फीलिंग आ रही है कि कॉस में आंसर जो है जाने वाला है, क्योंकि हमें 9 प्लस 4 चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर ये मिल गया कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 और 3 माइनस 2 तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ओके, देखो समझो, अपने आप क्लिक किया भाई, मैंने कुछ नहीं किया, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये आइडिया लगा इसको देख करके कि कॉस स्क्वायर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर, तो ए की जगह कॉस स्क्वायर है, बी की जगह 1 है ना, या ए की जगह 1 और बी की जगह कॉस स्क्वायर, एक ही बात है। तो यहाँ पर ए की जगह आपने ले लिया 1 और बी की जगह मैंने ले लिया कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखना RHS 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और यहाँ पर ए का स्क्वायर 1, कॉस का स्क्वायर कॉस टू द पावर 4 थीटा, ठीक है, प्लस ए इंटू बी तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है वहां पर, तो इसकी जगह लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 1 का क्यूब माइनस कॉस की पावर 2 थीटा का क्यूब, मतलब 1 माइनस कॉस की पावर 6 थीटा, ये पूरा का पूरा अपने को क्या दे रहा है, 1 माइनस कॉस की पावर 6 थीटा, तो a इज इक्वल टू 9 माइनस 4 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस की पावर 6 थीटा, ये मिल गया, ये मिल रहा है, तो आंसर तो आने को है, बट हमने माइनस प्लस में कुछ गड़बड़ मचाई है क्या, यस, जब ये 9 प्लस था तो माइनस कैसे लिख रहे हैं, हो गया काम, तो अब इसको ओपन करेंगे, 9 प्लस 4 माइनस 4 कॉस टू द पावर 6 थीटा, तो ये हो चुका है 13 माइनस 4 कॉस टू द पावर 6 थीटा, भाई देखो ये में प्लस था वो उड़ गया इसलिए हमने कैरी नहीं कर पाए, एज इट इज, तो ऑप्शन नंबर बी, कैन यू सी, दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, आराम से देख सकते हो, आ रहा है मज़ा, देखो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, हमने बस स्टार्ट किया इसको यहाँ से कि ए साइन और कॉस दिखते ही अपना मूड होता है कि इसमें लेकर के जाएंगे, सो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम बार बार 1 लिख पाएँ, तो इसका स्क्वायर ओपन किया और ये एज इट इज़ रहने दिया, फिर यहाँ पर एक बार सब कुछ ओपन किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये आपस में कट गया, इन दोनों को साथ में देखा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, ये बच गया। अब साइन की पावर 4, जब भी साइन 4 और इस तरीके से बनेगा तो जिसकी पावर 4 है उसके साथ हम काम करेंगे, साइन की पावर 4 को लिखा साइन स्क्वायर की पावर स्क्वायर, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हमने यहाँ ओपन करके लिखा, और ये ऑलरेडी था ये वाला, ठीक, तो बस ये कट गया, ये मिला, जैसे ये मिला मुझे क्लिक हो गया ये, तो ये पूरा का पूरा 1 का क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, अब मल्टीप्लाई किया
और आंसर अपने पास आ चुका है। और दिमाग में था कि 13 हर ऑप्शन में, तो 13 वी नीड, बन गया। क्लियर है? सब देख लो भाई आराम से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री कॉस 50 डिग्री कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना ऐसे सोचो कि आपने ए को ले लिया है कॉस 10 डिग्री और बी को ले लिया है आपने कॉस 50 डिग्री। तो लिखा क्या है यहाँ पर, ये जो ए हम निकाल रहे हैं वैल्यू, इसका वैल्यू तो अच्छा पी ले लेते क्योंकि ईयर भी हम लेते हैं। तो ये लिख रखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसा कहीं देखा है क्या? अगेन ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे तो दिस इज ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ से ये, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड में ए प्लस बी, डिवाइड में ए प्लस बी, ठीक। और यहाँ से अब सोचो ए क्यूब करेंगे कॉस की पावर 310, बी क्यूब करेंगे कॉस क्यूब 50 और डिवाइड में कॉस 10 प्लस कॉस 50, ऐसा करेंगे। तो या तो कॉस सी प्लस कॉस डी लगाना पड़ेगा, है ना। बोले एक और काम करते हैं, एक और काम करते हैं, हम ऐसे करेंगे, काम पहुँच जाएंगे बट मुझे मज़ा नहीं आ रहा। यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो 2 कॉस स्क्वायर 10 डिग्री माइनस 2 कॉस 50 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री, कैसे भी लिख लो, प्लस 2 कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। अब इनके डबल एंगल वाली बात करते हैं। 2 कॉस स्क्वायर एक्स क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज 1 प्लस कॉस 2x, राइट। ऐसी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर 1/2 बाहर, इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस 10 का डबल 20 माइनस 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी तो 60 प्लस कॉस ए माइनस बी 40, ठीक, प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 प्लस कॉस 2 इंटू 50 तो 100 डिग्री, ठीक। चलो तो P इज इक्वल टू 1/2 बाहर है ब्रैकेट में, दिस वन 2 प्लस कॉस 20 कॉस 100 कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री, ओके, माइनस ब्रैकेट में कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और दिस इज कॉस 40 डिग्री, ठीक है। P इज इक्वल टू 1/2 आउटसाइड 2 प्लस, इस पर लगा दें कॉस सी प्लस कॉस डी। देखो बार बार कभी 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस डी, सिंपल करते करते आंसर लेकर के आना है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी 120 डिवाइड बाई 2 तो 60 डिग्री इंटू कॉस सी माइनस डी, 20 में से 100 गया तो 80, 80/2 40, अब माइनस 40 डिग्री आएगा बट यू नो ना कुछ फ़र्क नहीं है, माइनस कॉस 40 डिग्री। चलो P इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2 कॉस 60 1/2, दिस इज कॉस 40 डिग्री, दिस इज माइनस 1/2 माइनस कॉस 40 डिग्री। चमका कि नहीं चमका? देखो ये कॉस 40 से कॉस 40 कट गया और अपने पास बच गया है P इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 2 माइनस 1/2, सो दिस इज 1/2 इंटू 3/2, सो वी आर गेटिंग 3/4। सो आंसर मिल गया अपने को B 3/4। ऑप्शन नंबर B इज द राइट वन। कोई बात नहीं, छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं। चलो पहले बताओ, ऑप्शन नंबर B इज योर राइट आंसर। क्लियर है? कैसा लग रहा है क्वेश्चंस भाई? सिंपल है, डिफिकल्ट है? पैटर्न समझ में आ जाएगा। हमने ये लिख करके देखा, आपका ड्यूटी है कि आप सारे बच्चे इस पैटर्न को फॉलो करके एक आंसर निकालेंगे, ठीक है। क्या आंसर आपको 3/4 मिल रहा है? अभी हमारे पास टाइम है तो आप डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज ये सब अप्लाई करके काम कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के मेथड्स लगा करके खुद को पता चलेगा कि कौन सा मेथड सिंपल है कौन सा डिफिकल्ट है, ठीक है। ओके, सो यस दैट्स इट। अब अपना स्टार्ट हो चुका है क्या, होमवर्क। तो होमवर्क में देखो a प्लस बी प्लस सी 270 डिग्री, ऐसा कुछ मैंने बोला था कि ऐसा आंसर हो सकता है। तो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c प्लस 4 sin a sin b, sin c की वैल्यू निकालनी है। एंड cot π/20, cot 3π/20, cot 5π/20, cot 7π/20, cot 9π/20, इसका वैल्यू निकालना है। एंड 15 sin to the power 4 alpha प्लस 10 cos की पावर 4 alpha इज इक्वल टू 6 फॉर सम alpha
belongs to real number, then you have to find out the value of 27 sec to the power 6 alpha plus 8 cosec to the power 6 alpha. ठीक है? And the next question, that is the last. In a triangle ABC, 10A plus 10B plus 10C is given to you 6. 10A 10B is 2. Then the value of 10A 10B 10C are. This would be simpler, है ना? ये सबसे simple होगा. तो थोड़े से difficult है, थोड़े से simple है. So please reply for all the homework question if you are not getting. तो आप वहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि मैम मुझे ये वाला होमवर्क नहीं आता है या ये वाला क्वेश्चन नहीं आया. कोई बात नहीं, एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चों ने ट्राई किया. लास्ट क्लास में किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो मज़ा नहीं आया मुझे भी, है ना. प्लीज़ ऐसे लिख तो दो कि मुझे समझ आया कि नहीं आया. ठीक है. ओके, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू एनी प्लेस वर्थ गोइंग. मतलब ये इस लाइन की बात हम गहराई से सोचें तो बहुत डीप है, बट अभी हम स्टूडेंट की नज़रिया से देखें इस चीज़ को तो भाई अपने को IIT जेईई चाहिए, एक अपने को IIT दिल्ली, किसी को IIT बॉम्बे, किसी को IIT रुड़की. इन कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो देयर इज़ नो शॉर्टकट कि भाई हम रात को सोएंगे, सुबह पेपर देंगे एंड फोड़ देंगे. देयर इज़ अ जर्नी. बहुत सारी मेहनत करनी है, बहुत सारा अपने को अपने ऊपर एक तरीके से कहते हैं ना कि टाइम टेबल में रहना है, एक ऑनेस्टी के साथ अपने को स्टडी करनी है, एक रूटीन फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है. तब जा कर के जो लोग पहुंचते हैं IITs में वो ऐसे ही पहुंचते हैं बच्चे. बहुत उन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी पढ़ाई के लिए कि भाई मैं पढ़ना है. बहुत सारे फंक्शंस आएंगे, शादियाँ आएंगी, त्यौहार आएंगे, बट अभी हमारे पास एक ही मोटिव है कि हमें ये 2 साल अच्छे से मेहनत करके और IIT जेईई एडवांस तक का सफ़र अपने को तय करना है. ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट.